सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरास्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रत्नोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यं रक्तघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां विद्यां देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढ़त्वं च हरेत् देवी त्राहि मां शरणागत त्राहि मां शरणागत। सभी दर्शकों को आचार्य पूरन तिवारी का करजोड़ नमस्कार। यह कार्यक्रम आपको मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वाधान में दिखाया जा रहा है। नवरात्रि का पावन पवित्र पर्व चल रहा है और जहां हम भगवान श्री राम की कथाएं सुन रहे हैं, वहीं यह नवरात्र इस नूतन संवत्सर में माँ जगदम्बिका की आराधना का भी पर्व है। जगत जननी जगदम्बिका, जिसे हम अनेकों अनेकों रूप में पूजते हैं, जीवन की 3 आवश्यकताएं। पहली आवश्यकता शक्ति, दूसरी आवश्यकता सामर्थ्य और तीसरी आवश्यकता शिक्षा। जब हम इन तीनों को एक साथ चाहते हैं तो जीवन में माँ जगदम्बिका, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और दुर्गा का चरित्र इन तीनों सामर्थ्यों को इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका बताता है कि जीवन में हमें सबसे पहले सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य का अर्थ है शक्ति। इसलिए हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हम स्वयं स्वस्थ रहें, हम आरोग्यवान रहें, इसलिए हमें अपने इस शरीर की रक्षा करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है। आज के हमारे सारे युवा, हमारी सारी सामाजिक जो पीढ़ियां हैं, वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। हम कितना खाएं, हमारे जीवन में कितना अन्न हम खाएं, कितना हमारा जीवन सही ढंग से चले, यह काली चरित्र सिखाता है। काली के चरित्र से हम जीवन में आरोग्यता पा सकते हैं और आरोग्य व्यक्ति ही समाज के काम आ सकता है। बीमार व्यक्ति समाज के काम नहीं आ सकता, वह तो समाज से सेवा करवाएगा। इसलिए पहली कोशिश व्यक्ति की होनी चाहिए कि मैं हेल्दी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे जीवन में आरोग्यता आए। आप विचार कीजिए, आपके जीवन में आप आरोग्य हैं, कोई रोग नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से, पूरे मन से कर पाएंगे। इसलिए दर्शकों, माँ जगदम्बिका की आराधना, महाकाली की आराधना ये कहती है कि आपके पास जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसको सही ढंग से, सही प्रकार से, अच्छी चीज़ों का सेवन करते हुए, गलत चीज़ों से, गलत आदतों से, नशा इत्यादि से दूर रह के माँ जगदम्बिका की आराधना करें, इस शरीर की सुरक्षा करें। और जब आप शक्तिशाली होंगे, जब आप सामर्थ्यशाली होंगे, तो निश्चित रूप से माता जी का जो दूसरा स्वरूप है, जिसे हम माँ लक्ष्मी के रूप में जानते हैं, क्योंकि बिना सामर्थ्य के लक्ष्मी नहीं आ सकती। जीवन में आपको धन कमाना है, जीवन में आपको संपत्ति चाहिए, तो सबसे पहले आरोग्यता चाहिए। बिना आरोग्यता के आप धन नहीं कमा सकते। अगर आप सामर्थ्यशाली हैं, आप हेल्दी हैं, आप आरोगी हैं, आपके जीवन में कोई रोग नहीं है, तो आप धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। आप खेतों में कार्य कर सकते हैं, आप समाज का कोई भी कार्य कर सकते हैं, आज आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ है हेल्थ। इसीलिए इस पावन नवरात्रि में माँ काली की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, क्योंकि यह शरीर एकमात्र साधन है जीवन के सुख दुखों को पालने का। इसलिए पहली प्राथमिकता अपने पास हो स्वस्थ तन, हेल्दी शरीर। और दूसरी आवश्यकता इस जीवन में, दूसरी आवश्यकता है संपत्ति की, क्योंकि कितना ही हेल्दी शरीर हो, उस हेल्दी शरीर की रक्षा के लिए आपको वेल्थ चाहिए, धन चाहिए। और वह धन सिर्फ पैसों के रूप में नहीं, वह धन वास्तविक रूप में अन्न रूप में है, अनाज के रूप में। आप विचार करें, आपकी जेब में बहुत सारा पैसा हो लेकिन खाना न मिले, मार्केट में खाना न मिले, दुकान बंद हो जाए, तो आप डॉलर या यूरो नहीं खा सकते, या मॉरिशन पैसा नहीं खा सकते। खाना तो आपको अन्न ही पड़ेगा। तो दर्शकों, अन्न, किस प्रकार का अन्न हम खाएं जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक हो, जो हमारे मन को सही ढंग से निर्माण करे, यह दुर्गा पूजा में यह माँ जगदम्बिका का चरित्र बताता है। इसीलिए नवरात्रियों में बोया जाने वाला धान, जिसे हम लोग तुलसी दल के रूप में जानते हैं, यह लक्ष्मी का प्रतीक है कि हमारे जीवन में इतना अन्न हो कि मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए, कि मेरे घर में आने वाला व्यक्ति भी भूखा न जाए और मैं भी भूखा न रहूं। समृद्धि आए
और समृद्धि के लिए व्यक्ति को आराधना करनी है माँ लक्ष्मी की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, यह कहकर शास्त्रों ने माता जी की आराधना की है। तीसरा चरित्र है माँ सरस्वती का, और बहुत ही जरूरी चरित्र है। इस चरित्र के बिना जीवन नहीं चल सकता। हम हेल्दी हो सकते हैं, हम संपत्ति भी कमा सकते हैं, लेकिन जीवन में सुख का एकमात्र रास्ता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकता है, वो हर मौसम में, हर स्थिति में प्रसन्न रह सकता है। और ये ज्ञान ही है जो हमें संबंधों को सही ढंग से चलाने का ज्ञान देता है कि हमारे संबंध हम किसका किस प्रकार से सम्मान करें। आज हमारे पास जीवन में चीज़ें हैं, संपत्तियां हैं, लेकिन आज हमारे संबंधों की समस्या है। कारण हमारे पास ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान के साथ साथ ईगो आ जाता है, हमारे पास ज्ञान के साथ साथ अहंकार आ जाता है। तो उस अहंकार को सही क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान देने के लिए माँ शारदा की आराधना बहुत आवश्यकता है। बिना शारदा की कृपा के, बिना ज्ञान के आधार के मनुष्य जीवन में सही मार्ग नहीं चुन सकता। इसलिए यह रामनवमी का जो नवरात्रि है, इनमें माँ जगदम्बिका के इन तीनों स्वरूपों की आराधना कीजिए। हेल्थ के लिए माँ काली, वेल्थ के लिए माँ लक्ष्मी और ज्ञान के लिए माँ सरस्वती। और ये तीनों देवियाँ अगर जीवन में अकेले अकेले हैं तो कोई फल नहीं देती। आप विचार करें, आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन धन भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, तो फिर आप उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए, आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन ज्ञान भी नहीं है और बल भी नहीं है, तो भी आप उस धन का कोई उपयोग नहीं कर सकते। और आप विचार कीजिए, आपके पास ज्ञान भी है, धन भी है, लेकिन शरीर नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो भी आप उस हेल्थ का कोई उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि ये तीनों एक साथ चाहिए हमारे जीवन में, हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो और ज्ञान भी हो। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे सनातन के महान वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम संत कहते हैं, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिन्हें हम आर्ष ऋषि कहते हैं, उन ऋषियों ने इस नवरात्रि की परिकल्पना की। उन्होंने माँ जगदम्बिका की आराधना के लिए विशेष मेथड बनाया, विशेष तरीका बनाया कि हम प्रतिदिन माँ जगदम्बिका की आराधना करें और अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए और अपने ज्ञान के लिए इन तीनों देवियों का एक साथ जो स्वरूप है दुर्गा, इसकी आराधना करें। यह दुर्गा स्वरूप हमारे जीवन के 9 प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन 9 प्रकार की समस्याओं के निदान का कारण है। जो व्यक्ति प्रतिदिन माँ जगदम्बिका की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी डिप्रेशन इत्यादि की समस्या नहीं आती। भगवान श्री राम ने भी रावण विजय से पहले माँ जगदम्बिका की आराधना की। माँ जगदम्बिका से प्रार्थना की, माँ मेरे जीवन में सामर्थ्य दीजिए, मेरे जीवन में ओज दीजिए। क्योंकि व्यक्ति अगर उसका ज्ञान, उसका धन, उसकी हेल्थ काम नहीं आ रही, तो फिर वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। और उस डिप्रेशन से बचने का एक ही तरीका है कि हम माँ जगदम्बिका की आराधना करें। और माँ जगदम्बिका के मंत्रों में बहुत सारे मंत्र माँ जगदम्बिका के हमें उन्नति के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। माँ जगदम्बिका को इन नवरात्रियों में विशेष रूप से लाल फूलों से उनका अर्चन करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य यश के कारक हैं। जो व्यक्ति इन नवरात्रियों में भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का निगेटिव थॉट्स नहीं आते। भगवान श्री राम एवं माँ जगदम्बिका की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है, धैर्य आता है, वह धैर्यशाली बनता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य, शक्ति, ज्ञान और लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो इस नवरात्रि में माँ जगदम्बिका की आराधना कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को जय श्री राम।